हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स को और डिफरेंट मार्केट अपडेट्स को जो उन स्टॉक्स को लेकर आई हैं, तो आपके फोकस में होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ हैं, जो मारुति हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, क्योंकि जो यूके के साथ जो अब हमारी ट्रेड डील हुई है, जिस पर मैंने फ्रेंड्स कंप्लीट एक वीडियो डाला है कल ही के दिन, तो आप चाहो तो उस वीडियो को पढ़ सकते हो। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि यूके के साथ जो हमारी ट्रेड डील जो हुई है फाइनल, जो 15 जुलाई को एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसमें जो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है जो कुछ इंडियन मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उसके चलते बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं हमारी मार्केट में, जैसे मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ भी बनाती हैं। तो आने वाले टाइम के लिए इनके लिए एक बहुत ही अच्छी जो है पॉजिटिव जो है न्यूज़ निकल कर आई है, और आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ बहुत ही अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को भी उस डील के चलते बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं, सेगमेंट्स भी डिस्कस किए हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कंपनीज़, टेक्सटाइल कंपनीज़ उस डील के चलते हैं। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स को भी स्टडी कर सकते हो, जो हमारी डील हुई है यूके के साथ फाइनलाइज, तो उसके चलते बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, लिकर स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो डील फाइनलाइज हुई है उसमें लिकर स्टॉक्स को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक और पॉजिटिव ट्रिगर है कि रुपी को लेकर, कि रुपी हमारा जो है Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 तक 93 पर सेटल हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आरबीआई अब डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है रुपी को स्टेबल करने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा आउटफ्लो ना हो, कम हो जाए, डॉलर इनफ्लो ज़्यादा हो। तो उसके चलते हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में रुपी एक स्टेबिलिटी पकड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 93 तक रुपी जो है हमारा सेटल डाउन हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है करेंसी के फ्रंट पर फ्रेंड्स। तो इसके चलते चलते आपको निफ्टी बैंक पर भी फोकस रखना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशरी जो होगा वो निफ्टी बैंक होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, और साथ के साथ आप एनबीएफसीज को भी फोकस में रख के चल सकते हो। उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा करेंसी के एप्रिसिएशन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक और अच्छी न्यूज़ है कि आरबीआई जो है वो आने वाले टाइम में अपना जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 5.25% तक ही होल्ड करके रखेंगे। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा अब कूल डाउन हो रहा है, तो इसके चलते रेट हाइक के चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी कम होती दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बोफा सिक्योरिटीज़ बोल रही है कि आरबीआई डेटा ड्रिवन रहेगा, किसको लेकर? फूड और फ्यूल के प्राइसेस को लेकर। अभी भी क्रूड ऑयल पर हमारा फोकस बना रहेगा, क्योंकि फ्यूल ही एक ऐसी चीज़ है, क्रूड ऑयल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पर जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाएगा। साथ के साथ फ्रेंड्स, जो मॉनसून का इम्पैक्ट आ सकता है फूड इन्फ्लेशन पर, तो ये दो चीज़ें अभी भी हैं जो फोकस में रहेंगी, ऐसा बोफा सिक्योरिटीज़ बोल रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है होल्ड पर ही रखा जाएगा, हाइक तो नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो लिक्विडिटी जो है वो स्क्वीज़ हो जाती है। तो ऐसा कोशिश की जाएगी कि इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, डेटा को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर, कि उनको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है 3400 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का, जो यूज़ होंगी फ्रेट में, लॉजिस्टिक्स में, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। तो ये खबर बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब एसी कंपनीज़ के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जैसे कि वोल्टास ने 1 मिलियन फ्रेंड्स एसी यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में सेल कर दिए। तो बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल की है इन्होंने एसी की। बहुत टाइम बाद ये जो है ये फिगर निकल कर सामने आया, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे कि आपको याद होगा कि मॉनसून, एक्सेस मॉनसून था, तो एसी वाली कंपनीज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी। तो लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा नहीं था इनका रेवेन्यू और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छी सेल दिखाई है, क्योंकि गर्मी बहुत ही, जो समर सीज़न पीक पर था, तो इसके चलते इनकी बहुत ही अच्छी सेल हुई है। तो वोल्टास में एक बहुत अच्छी तेज़ी बनी।
उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप ब्लू स्टार को भी फोकस में रख सकते हो, जो सेम ही बिजनेस करती है, अंबर एंटरप्राइजेस और फ्रेंड्स ई पैक ड्यूरेबल। आप इन कंपनीज को भी फोकस में रखना क्योंकि इनमें भी बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया खबर आई है और पॉजिटिव ट्रिगर्स अब निकल कर आ रहे हैं। जैसे एक्सपोर्ट के फ्रंट पर टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है वो $35.7 बिलियन तक पहुंच चुका है। जबकि हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन है, टैरिफ्स लगाए गए पिछले साल, तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था, लेकिन फिर भी टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे एक्सपोर्ट्स थे। और जो ग्लोबल स्टैंडिंग है इंडिया की वो इंक्रीज़ हो चुकी है, हमारा शेयर इंक्रीज़ हो चुका है ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल फील्ड में, और वो पहुंच चुका है $800 बिलियन के भी पार। तो टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं मेजरली यूएसए में गई हैं। यूएस बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और यूके के साथ तो हमारी जो एफटीए साइन हुई है, जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके चलते टेक्सटाइल सेक्टर तो मेजर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिशरी बनेगा टेक्सटाइल सेक्टर। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स को आप ध्यान से फोकस में रख के चल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ बनी, और वो इतनी मतलब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो इनकी वेटेज है वो रिड्यूस हो चुकी है 5.2%। जो म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज थी उन्होंने सेलिंग की इस सेक्टर में, और फ्रेंड्स वो ऑब्वियस रीज़न यही बना कि क्रूड ऑयल जितना मतलब पिछले हमने देखा था 3-4 महीने में इतना ज़्यादा स्पाइक आया, तो जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है उसमें म्यूचुअल फंड्स अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर लेते हैं और वो किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये नॉर्मल बात है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो क्रंचिंग। अगर हम जो सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्म नहीं करेगा तो उसमें पैसा नहीं रखते, निकाल लेते हैं और दूसरे सेक्टर में डाल देते हैं। तो यही हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर की वेटेज रिड्यूस होगी, इसमें सेलिंग होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब करना क्या होगा, अब इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे हो गया HPCL, BPCL, तो आप इन स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब स्टॉक्स टॉप लेवल से नीचे आ जाएं। इसके रिलेटेड आप रिलायंस को भी देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी बिजनेस ऑयल एंड गैस फील्ड में ही है, वो रिफाइनिंग के बिजनेस में है, पेट्रोकेमिकल्स। तो अगर आप चाहो अब इस सेक्टर को आप फोकस में रख सकते हो, क्योंकि टॉप लेवल से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि शायद से म्यूचुअल फंड जो सेगमेंट्स हैं वो इसमें थोड़ा सा अपना शेयर इंक्रीज़ कर दें। तो जब भी किसी सेक्टर में इतनी बड़ी जो है सेलिंग होती है तो वो जो सेक्टर है वो एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि अब शायद उसमें अब पोजीशन बनाई जा सकती है कि नहीं। ठीक है, तो आप इन कंपनीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी कीजिए। अगर उसमें आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी है तो आप इन सेक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।